जय करौली सरकार। जय करौली सरकार भैया। कहाँ से हैं और क्या नाम है? मैं नोएडा से हूँ, लेकिन ये जो बच्चा है ये गाज़ियाबाद निवासी हैं, दरबार के ही भक्त हैं और मेरे मित्र के भांजे हैं। तो मेरे भी भांजे ही उस तरीके से घटना इसी कोविड टेन्योर के उसकी है, जब ये बालक बीमार हुआ। और उस बीमारी को हम आँकें तो अगर टेक्निकल टर्म पे देखें तो उसे डॉक्टर्स जो बोलते हैं कोविड MISU का केस बोलते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा म्यूटेंट नहीं फैला वो, लेकिन जितना भी फैला उसमें जो सर्वाइवल रेशियो है वो मात्र 10 to 15% या 12% का है। 100 में से लगभग 10 से 12 बच्चे ही बचते हैं, बाकी नहीं बच पाते। तो उन्हीं में एक केस ये भी था जिसकी की हालत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। हालत इतनी बदतर थी कि खुद इसको भरोसा नहीं था कि हाँ अब मेरे प्राण बचे हुए रहेंगे। ये बच्चे के पिताजी हैं साथ में। सभी की हालत ऐसी थी कि जब घर का हमारा इकलौता बच्चा, पति पत्नी का इकलौता बच्चा जब बीमार पड़ता है और गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो पूरे घर की हालत बहुत दयनीय होती है उस स्थिति में। लेकिन जो बाबा के भक्त हैं, मैं इस बात पे विशेष जोर इसलिए दूंगा कि ऐसी कंडीशन में से निकाल के लाना बच्चे को, कि जब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हों और मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो रहे हों, चाहे फिर किडनी हुई, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुए, सारे के सारे एक एक करके जवाब देना शुरू हो चुके थे। तो इनके भी मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए थे या क्या हो रहे थे, कंडीशन? उसी दिशा में चल दिए थे। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि बच्चे को हमें वेंटिलेटर और डायलिसिस सपोर्ट पे डालना पड़े। और ये उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन ही बोल दिया था। और जो अंत में उनके पास में बचा था, जिसको कि वो अपना हथियार मान सकते हैं, IVIG ट्रीटमेंट, है ना। कॉस्टली होता है थोड़ा सा, 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर डे का ट्रीटमेंट चलता है, जो कि इसका भी कॉस्ट हुआ तो 4 लाख रुपए पर डे का उन्होंने स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट हुआ उस रात को ट्रीटमेंट इसका, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था हम दे तो रहे हैं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आप अपना काम कीजिए, जिनको करना है वो अपना काम करेंगे। तो वेरी सेकेंड डे जब सुबह पूरी डॉक्टर्स की टीम आई PICU डिपार्टमेंट में, करीब करीब 5 से 6 डॉक्टर थे, जिनमें कि 3 से 4 लोग वो थे जो US से आए हुए थे, सिर्फ स्पेशलाइजेशन इसी चीज़ के लिए कि हाँ जी हम MISU के केसेस हैंडल करते हैं। तो जब उन लोगों ने भी कंडीशन देखी और जब इसकी स्कैनिंग की तो वो लोग एकदम आश्चर्यचकित थे कि इसका जो लंग्स का पार्ट है पूरा का पूरा जकड़ा हुआ था जब एडमिट किया था, है ना। उस पर एक लेयर टाइप की कह सकते हैं, जैसे कोविड में वीडियोस में लोगों ने दिखाया भी, डॉक्टर्स ने दिखाया भी, वो लेयर फटने शुरू हो चुकी थी, है ना। मतलब लंग्स को फैलने की जगह मिल रही थी जिससे कि वो ऑक्सीजन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर पाएँ। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने एक दूसरे को सबको बुला के प्रॉपर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। एक तरीके से उनके लिए भी रिसर्च का विषय था कि हाँ जी एक नाइट में बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। लेकिन उस रात की अगर हम बात करें तो उस रात को हालत इसकी बहुत दयनीय है और सिर्फ इसका एक भरोसा भगवान शिव। क्यों? क्योंकि पहले से भगवान शिव की पूजा आराधना में रहा है। इसका रूटीन रहता है कि हाँ जी 1 से 1.5 घंटे डेली ये जाएगा, घर के पास का जो मंदिर है वहाँ पे पूरा पोछा वोछा धोना वोना ये सारा कुछ काम करता है, वहाँ पे अपना सेवा करता है। तो भगवान शिव ने इसकी ऐसी सुनी कि बाबा से जोड़ा। और जब इसका बाबा पे विश्वास, एक कहते हैं जो अटल विश्वास होना बच्चे का, जब वो जुड़ा तो बाबा स्वयं खड़े हो गए इसके लिए कि हाँ जी बच्चे को तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, ये घर जाएगा। और फिर वहीं से इसकी रिकवरी डे बाई डे होती चली गई। 8 से 9 दिन लगभग लगभग हॉस्पिटल में ये रहा और उस 8 से 9 दिन में इसने खुद बाबा की शक्तियों को महसूस किया वहाँ पे। क्या चल रहा था बीमारी में, पहले तो नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है, मैं गाज़ियाबाद निवासी का। प्रियांशु, क्या था जब बीमारी होके पहुंच गए वहां पर तो उस समय क्या फीलिंग्स थी? मुझे फ़ील ये लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊँगा बिल्कुल। 4-5 दिन मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं मिला मुझे हॉस्पिटल में। डॉक्टर का विषय था कुछ गंभीरता ही है बीमारी, इस कारण उन्होंने कुछ डर बैठा दिया था मैं नहीं बच पाऊँगा। मेरे मन में ये था कि मैं नहीं बच पाऊँगा। उसके बाद फिर जब मुझे दरबार से जुड़ा और पूजा में लगा, वहाँ मैंने प्रार्थना की दरबार से, रोज़ प्रार्थना हर घंटे पे की, तो मुझे उम्मीद हो गई थी कि मैं बच के निकल जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ, जब मैं गुरुजी से ऑनलाइन मिला 19 तारीख को, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद मैं लंग्स में म्यूकस जमा हो चुका था, ऑक्सी लेवल क्या आ रहा था इनका? ऑक्सी लेवल स्टार्टिंग में इनका डिप होना नहीं शुरू हुआ था। कारण इनका जो सबसे पहला जो फेलियर की तरफ जो ऑर्गन जा रहा था वो हार्ट जा रहा था। और इनका BP डिप होते 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 अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलिए कि जो अपर लेवल होता है जिसको सिस्टोलिक लोग बोल देते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास था और नीचे वाला जो था वो 35 समथिंग इसका पहुंच चुका था। अगर रेशियो निकालें हम उसका तो 40 अराउंड रेशियो था, जो कि एक्सट्रीम क्रिटिकल पोजीशंस में काउंट होता है।
तो इसे रेगुलर इंजेक्शन सपोर्ट पे डाला गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो इंजेक्ट करता रहता है रेगुलरली, है ना। तो 5 ml 7 ml पर आवर पे हम उसे लेके आए डॉक्टर से बोल बोल के, हाँ अब इसका बीपी थोड़ा सा मैनेज हो रहा है, क्योंकि बाबा ने जैसे जैसे इसको ताकत देनी शुरू हुई, जबकि शुरुआत हुई थी उस इंजेक्शन की तो 15 ml पर आवर से स्टार्ट हुई थी। टाइम लगा 2 से 4 दिन का उस इंजेक्शन को थोड़ी सी डोज कम होने में, क्योंकि ऑर्गन्स और भी थे, इसकी किडनी जवाब देने पे आ रही थी और क्रिएटिनिन इसका बढ़ता जा रहा था। जब क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हुआ तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा लगा कि हाँ अब इसके सर्वाइवल के चांसेस हैं, और वो मेरे ख्याल में शायद तीसरा या चौथा दिन रहा होगा। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये सुधार की तरफ बढ़ रहा है। दरबार से जुड़े काफ़ी समय हो गया है आपको, कब से जुड़े दरबार से? मैं लास्ट ईयर मई से जुड़ा हुआ हूँ। आज जो कोविड में देख रहे हैं कि बच्चा सही सलामत घर है, दरबार की मेहरबानी है। अगर दरबार से जुड़ा हुआ नहीं होता और मैं अगर नॉर्मली आम आदमी की तरह होता, शिव भक्त हूँ, बचपन से ही शिव मंदिर में सेवा की है, बट मेरा मानना ये है बाबा की असीम कृपा रही। भोलेनाथ सबके लिए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही शिव भक्त रहा हूँ, लेकिन मेरा ये लक्की पॉइंट रहा कि मैं मई लास्ट वीक में ही दरबार से जुड़ गया, जिस कारण आज मैं अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं दरबार से जुड़ा हुआ नहीं होता तो कोई चांस नहीं थे, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को भी है। जो मैं और लोगों से मिला हुआ 19 से 20 केस इस बच्चे के साथ आए, जो मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल पाया। मतलब जिस समय बच्चा एडमिट हुआ था उसके बाद 19-20 केस और आए हैं। इससे 5 से 6 केस पहले थे, बड़ी मुश्किल से इसको बेड अरेंज हुआ, वो भी बाबा की कृपा रही, बाबा से प्रार्थना करी। रेनबो का पीक चल रहा था, और बच्चों का हॉस्पिटल है रेनबो, मधुकर रेनबो दिल्ली में, बट वहाँ मैं 8 से 9 दिन आईसीयू के बाहर रहा। भाई साहब तो आईसीयू में रहे, मैं बाहर रहा, लेकिन मेरी जितनी भी बंदों से बात हुई रिजल्ट 0 था। मैंने मतलब 19 बच्चे आए हैं और 19 डेथ हुई हैं उनकी। 19 डेथ हुई 100%, जो मेरे से मिले। केसेस तो और भी ज़्यादा आए होंगे या कम होंगे, लेकिन मैं जिस फ्लोर पे था वहाँ 19 केसेस आए 9 दिन में। फिर बाद में मैं इसकी ओपीडी के लिए गया, हर तीसरे दिन भी गया, फिर हफ्ते में भी गया, इको भी कराई, तो वो बंदे मिले तो सब नर्वस ही मिले, ना का ही जवाब मिला। हाँ, मैं जब डेली के डेली ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे तो उस समय बच्चे के लिए क्या रखते थे, वो फीलिंग क्या रहती? बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा होपलेस थे। बस जब दरबार में ध्यान लग जाता था, हर चूँकि अकेला बच्चा है, इससे बड़ा जो बच्चा था वो मिसकैरेज हो गया था, वैसे भी मैं घबराया हुआ था। बस 24 घंटे में वो 10 मिनट मिलते थे जब मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ दिल से, तो मेरे को सुकून था, हाँ बाबा हैं, सब ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ तो नेगेटिव थिंग तो मेरी भी बढ़ती जा रही थी। मतलब लास्ट होप जो थी वो बाबा ही थे। बाबा ही थे, और बाबा ने ही इसको, मैं तो यही कहूँगा देसी भाषा में कि जो इसको जीवन दान दिया वो बाबा की कृपा से है। इस बच्चे का दूसरा जन्म है। लकली ये अपनी ना 18 इसका मधुकर रेनबो में भी एडमिट नहीं हो पाता, केवल 8 से 10 दिन बचे थे। 20 जून का इसका डेट ऑफ बर्थ है, 20 जून 2003, और ये मई लास्ट वीक में गया था। अच्छा, ये हम लोग कैसे मान लें कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं मिला, इसमें बाबा की कृपा है? बाबा की कृपा कहाँ तक नज़र आती है इसमें? कहाँ पर ऐसा एहसास हुआ कि हाँ ये बाबा की कृपा है? विजय भैया, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। बाबा ने इसको 7-8 दिन आईसीयू में रखने के बाद में एकदम सुरक्षित करके और एकदम सहेज के दोबारा से इनके माँ बाप के हाथों में दे करके वहाँ से छुट्टी दिलवा कर घर भेज दिया। हम लोग वहाँ से घर आ गए, बच्चा तंदुरुस्त एकदम अच्छा अपना नॉर्मल डाइट पे आ गया था, खाना पीना चल रहा था। हाँ, परहेज वाली डाइट थी जैसा कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक था। असल में हुआ क्या था कि इनकी जो दादी हैं, हमारे भी घर में होंगे, आपके घर में भी बड़े बुज़ुर्ग होंगे जो थोड़े से पुराने ख्यालात के भी होते हैं, उन्होंने कुछ पैसे जो हम कह देते हैं इधर उधर के मंदिरों के, या इधर जो गुरुजी मना करते हैं, तो उन्होंने कहीं के बोल के रखे होंगे। उन्हें नहीं पता था दरबार की शक्तियों के बारे में कह लें हम, या दरबार जो मना करता है उसके बारे में कह लें, तो अज्ञानतावश उन्होंने वो पैसे उठा के रखे हुए थे। मैंने उन्हें मना किया, समझा के आया था, बट उन्हें ये तक नहीं, हमने बोल दिया है तो हमें करना है। तो ये जो एक गलतफहमी उनके दिमाग में बैठी हुई थी कि हमने जो बोल दिया है वो हमें करना है, वो उनके लिए कैसे भारी पड़ी। उन्होंने वो काम 3 से 4 दिन के बाद में कर दिया। जिस दिन उन्होंने किया उसके 2 से 4 घंटे के बाद में बच्चे को फीवर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो नेगेटिविटी दोबारा से वहाँ से इस पर अटैक करनी शुरू कर चुकी थी। जब तबीयत ख़राब हुई, भाई साहब का फ़ोन आया मेरे पास में और कि बच्चे की तबीयत ख़राब है। आंखें बंद करते ही सिर्फ एक इंट्यूशन अंदर से आई, गलती आपने की है, आपके परिवार से गलती हुई, गलती क्या हुई है? ये बोले कि ऐसे ऐसे वो पैसे उठा के रखे थे और वो उन्होंने वहाँ अपना कुछ कर दिया जो भी किया हुआ। मैंने कहा आपका परिवार इतनी मुश्किल में से बाबा जी ने निकाल के रखा, फिर भी आप ये अज्ञानता में गलती कर रहे हैं।
मैंने कहा आप क्षमा मांगिए बाबा से, प्रार्थना करिए कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसी भूल नहीं करेंगे। इन्होंने प्रार्थना की, क्षमा मांगी, तब तक बच्चे की स्थिति थोड़ी सी और ख़राब होती जा रही थी। दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक हमने देखा इसका इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा था। जब हमने CRP करवाया या ESR रिपोर्ट्स देखी, सारी चीज़ें इसकी वर्स की तरफ दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स को फ़ोन किया वहीं रेनबो हॉस्पिटल में, दे सेड कि नहीं आप दोबारा से इन्हें एडमिट कराइए, हम लोग इसे दोबारा से चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एडमिट कराया, 3 दिन वो लोग सिर्फ चेक कर दे रहे, लेकिन उन्हें कोई डायग्नोसिस हाथ नहीं लगा कि किस वजह से इसको फीवर और इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा था। मैं निश्चिंत था क्योंकि मुझे पता था कि गलती इनसे हुई है, और बाबा ने इनको समझाने के लिए उस टाइम फ्री छोड़ दिया कि तुम पहले अपने मन की कर लो। इन्होंने की। फिर उसके बाद मैं टोकन लिया दरबार से, गुरुजी ने देखा। गुरुजी को जब मैंने बताया कि रिसर्च का विषय है डॉक्टरों के लिए यहाँ पे भी, क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा था कुछ भी, और वो हर पॉसिबल टेस्ट कर रहे थे, चाहे वो 1000 का हो, चाहे वो फिर लाख का हो। बतौर पिता ये भी मना नहीं कर पा रहे थे, भाई बच्चे का सवाल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी कि उन्होंने इधर उधर की जो पूजा की, वहाँ की नेगेटिविटी ने दोबारा जो अटैक करना शुरू किया, तो बच्चा दोबारा फिर उसी कंडीशन की तरफ चल दिया। गुरुजी से जब बात हुई तो ये इसको ठंड लग रही थी, फीवर में था और कंबल अम्बल ओढ़ के बैठा हुआ था। गुरुजी ने इन्फेक्शन इसका कंट्रोल किया, फीवर कंट्रोल किया। गुरुजी ने कहा ये अभी तुम देखना 10 मिनट में लड्डू मांगने लगेगा तुमसे। हुआ भी वही, ये तुरंत ही बेड से उठा। गुरुजी ने कहा मूवमेंट करके आओ, मूवमेंट करके आया। जब मूवमेंट के बाद में आया तो गुरुजी ने बोला सर्दी लग रही है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही। बोले फीवर है? तो इसने चेक किया, बोले फील तो नहीं हो रहा। तो वहाँ आप देख सकते हैं पॉजिटिव ऑरा क्या होता है और एक नेगेटिव ऑरा क्या होता है। लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, और उन भ्रांतियों वश या अज्ञानतावश इधर उधर मंदिर, जो गुरुजी कहते हैं उनके शब्दों में अगर हम कहें, जो चटरी देवी और पटरी देवी जो लोग जाते हैं, वहीं का खामियाजा भुगतते हैं कि फिर घर में जो है ना वो प्रेतों का वास होता है, और फिर वही तुम्हारे मालिक बनते हैं। अच्छा, जब ये गुरुजी कर रहे थे उस समय हॉस्पिटल में ही थे? हाँ, हॉस्पिटल में। अच्छा, Again उस समय admit ICU में जब कर रहे थे तो क्या फीलिंग, यकीन में कुछ ऐसा होता है? यकीन था मुझे, जैसे ही गुरुजी देखेंगे उससे पहले यकीन था। जब मैं पहले ठीक होकर गया, फिर दोबारा हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद थी, बुखार था उस टाइम भी, डर रहे थे, पापा डर रहे थे कि बुखार है, फिर दोबारा। पर जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा उसके बाद मेरे बुखार तुरंत चला गया। उसके बाद आज अभी तक खड़ा हूँ दरबार में, 1 महीने से ऊपर हो गए, मेरे आज तक कुछ दिक्कत नहीं हुई है। उसके बाद ना कोई फीवर, ना कोई वीकनेस? नहीं, फीवर हुआ, खूब परहेज तोड़ लूँ, चाहे नहा रहा हूँ ठंडे पानी में जैसे डॉक्टर ने गर्म, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही। जब से दरबार से जुड़ा हूँ, गलती कर नहीं रहा, इस वजह से मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि दरबार से जुड़े रहना है तो कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, जो ये सुखद एहसास हुए हैं जो बाबा की वजह से आज आप सामने हैं, तो उसके लिए बाबा जी या गुरुजी को क्या कहना चाहोगे, माँ को क्या कहना चाहोगे? मैं माँ, गुरुजी और बाबा जी को एक ही बात कहूँगा, जीवन में इनका कभी मैं अपने ऊपर कभी एहसान कहते हैं, एक वो बोल पाऊँगा, वो उतार नहीं सकता। बाबा का, माता जी का, गुरु जी का, जितना भी मेरा शेष जीवन है मैं इनका ऋणी रहूँगा। क्योंकि अगर मेरे को आज पुत्र जो प्राप्ति है मेरे लिए, तो मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। जो मेरे सामने मेरा पुत्र है, मेरे को पुत्र प्राप्ति है। एक चीज़ और मैं ये पूछना गुरुजी की कृपा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कितने % हॉस्पिटल में रहने के बाद, क्योंकि मन में हमारे एक विचार रहता है, कितने % यह था कि हॉस्पिटल से वापस आएगा? जिस दिन हम गए थे उस दिन भाई साहब तो सही बात बता ही नहीं रहे थे, लेकिन जो डॉक्टरों से बात हुई थी, जो बराबर वाले रिजल्ट बता रहे थे, सेम ट्रीटमेंट इसी बच्चे को चल रहा, जो सेम ट्रीटमेंट औरों को चल रहा, सिम्टम भी सेम है और रिजल्ट 0 आ रहा, तो मेरे को तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि मेरी मिसिज़ 6-7 भाइयों की बहन है, अकेली है, तो वो भी बहुत चिंतित थे, पूरी फैमिली हॉस्पिटल के बाहर थी, तो हम किसी को शो नहीं कर रहे थे। बट उम्मीद तो मेरे को 0% पर आ गया था, जो कंडीशन थी। और इसके मामा भी दोनों तीनों वहीं रात दिन रहे, ये आईसीयू में रहे। बट जब गुरुजी से जुड़े आईसीयू में, और उसके बाद जो लंग्स का रिजल्ट मिला है, उससे उम्मीद थी कि अब कुछ नहीं है। फिर रिलैक्स हो गया, खाना खाया, रिलैक्स हो गया, पार्किंग में लौटे हैं, आईसीयू में के बाहर एसी में लौटे हैं, फिर हमें कोई चिंता नहीं थी। क्योंकि जब गुरुजी से बात हुई तब एनर्जी आ गई। एनर्जी, वो तो एनर्जी का एक स्रोत है। अगर आप आंखें बंद करके गुरुजी की चरणों को स्पर्श कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से, तो आप में एक अलग एनर्जी आएगी। मैं पिछले 6-7 साल से ना पेशेंट हूँ गैस्ट्रिक का, और हार्ट भी बहुत बढ़ती है मेरी। लेकिन मैं जब से दरबार से जुड़ा हूँ, मैं कोई गैस्ट्रिक गोली नहीं खाता। बनती है, प्रॉब्लम होती है, अगर मैं अनाप शनाप खाऊंगा। अगर मैं दिनचर्या में रहूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में मैंने इंटरप्ट किया। उसका एक कारण है, 9 हवन तो आपके हो गए थे, लेकिन इन्होंने काला जादू नहीं कटवाया था।
और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे गुरुजी बोलते हैं काले जादू में जो फंसे हुए होते हैं वो प्रॉब्लम करेंगे आपको, या स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं तो वो प्रॉब्लम करेंगे आपको। जब तक बच्चे के साथ में वहाँ पे बाबा जी रहे हॉस्पिटल वाले टेन्योर में, इन्होंने एक भी टैबलेट नहीं खाई अपनी तबीयत ख़राब की, जबकि डेली ये मेडिकेशंस पे रहते हैं। एक भी मेडिकेशन नहीं खाई, कुछ नहीं खाया और एकदम मस्त रहे ये, क्योंकि बाबा जी अपनी एनर्जी इनके डीएनए में दिए हुए थे। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ की भी बात करें तो यहाँ भी अभी कोई मेडिकेशन पे नहीं है, सारी मेडिकेशन ये अपनी फ़िलहाल भूल चुके हैं। अभी अभी आपकी चल रही, इनकी चल रही कोई दवाई? इनकी मेडिकेशन चल रही थी, लेकिन बच्चा जब अभी दरबार आया 3-4 दिन से, तो शायद है कि इसने भी कोई मेडिकेशन नहीं ली है। आज तो मैं भी देख रहा था आइसक्रीम भी खा रहे थे। आइसक्रीम भी खाई, मैंने परहेज भी यहाँ के तोड़ा, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, एहसास नहीं हुआ। आइसक्रीम खाई थी पर कोई दिक्कत नहीं हुई। आइसक्रीम, हाँ जी। अब लास्ट में गुरु जी को कोई ऐसी बात जो अभी तक नहीं बोल पाए और ऑन कैमरा? एक छोटा सा अनुभव और बताना चाहूँगा। जब ये बच्चा आईसीयू से निकल के रूम में आ गया था, हम लोग रूम में थे, मैं ही इसके साथ में रुका हुआ था क्योंकि मामा ही पुकारता है ये, तो मैंने इसको रात को समझाया। हम दोनों जगे हुए थे, इसे भी नींद नहीं आ रही थी, मेरी जगने की आदत है ही है, तो हम लोग दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने इसको चीज़ें समझाई जो लोगों की मिथक बने हुए हैं, वो इसको बताए, समझाए। जो हमारा दरबार कहता है वो मैंने इसे समझाया। तो जब इसे समझाया तो इसे रात में फिर याद आया कि हाँ जी, हमारे घर वाले कहाँ कहाँ नहीं घूमे, कोई साईं, कोई कहीं पीर, कोई कहीं भूमिया चामण, कोई कहीं कुछ, कोई कहीं कुछ, 100 तरीके से उन्होंने वो किया। इसे रात में अब वो बाबा की भावना कह लो या दरबार का विश्वास कह लो, रात में इसने चैलेंज कर दिया इन सारे नेगेटिव पावर्स को, तुमसे जो होता हो वो कर लो, क्योंकि तुमने कोशिश तो कर ली, मेरे बाबा ने तो मुझे बचा लिया, अब तुमसे जो बन पड़ता हो वो आप करो। मेरे बाबा यहाँ बैठे मेरी रक्षा कर रहे हैं और मैं यहाँ से सुरक्षित घर निकलूँगा। ये इसका विश्वास था, और वो अटूट विश्वास इसका और गहरा तब से हो गया था जब इसकी भी उम्मीद छूट चुकी थी। और जब मैंने इसे कहा, जब इसने बोला कि मामा लग नहीं रहा कि मैं अब ठीक होऊंगा और अब टाइम मतलब वैसा हो चुका, ऐसा लगा, तो फिर मैंने इसे समझाया। मैंने कहा तू घर से चलते हुए आया है? ये बोला कि हाँ। मैंने कहा भगवान शिव पे भरोसा है? बोला हाँ जी पूरा। मैंने कहा अपने बाबा करौली सरकार पे भरोसा है, राधा रमन जी मिश्र पे? तो बोला कि हाँ जी पूरा। मैंने कहा जब अगर भरोसा है तो फिर शंका की गुंजाइश नहीं है, तो अपने पैरों पे चलते हुए मेरे साथ ही यहाँ से घर जाएगा, दोनों आईसीयू से साथ में ही घर जाएंगे, तब तक न मैं जाऊँगा जब तक तू यहाँ से निकल के नहीं जाएगा। और बाबा ने सुरक्षित इसको ज्यों कहती हूँ घर पहुँचाया, दोनों फेज़ में। अब जो बात अभी तक नहीं हो पाई या अभी तक गुरु जी को नहीं कह पाए, वो ऑन कैमरा क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, गुरु जी को मैं ढंग से थैंक्स नहीं बोल पाया हूँ। बस जब मिला था मैं ढंग से नहीं बोल पाया था, बहुत उन्हीं की कृपा थी जो मैं ठीक होकर आया हूँ। हमारे कैमरे के थ्रू गुरु जी को थैंक्स बोलो। मैं गुरु जी को यहीं से थैंक्स बोलता हूँ, गुरु माता को थैंक्स बोलता हूँ, दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। आज उन्हीं की कृपा है कि आज मैं इस धरती पर हूँ और आगे भी ऐसे ही बना रहूँगा, दरबार का सच्चे दिल से भक्त बना रहूँगा, दरबार की सेवा करता रहूँगा और जो गलत चीज़ है उनसे अलग रहूँगा और दरबार के लोगों को औरों को आगे जोड़ूंगा। दरबार से अलग अब कहीं नहीं जाना, केवल पूर्ण विश्वास है दरबार में जो भी कमियां अपनी दरबार में पूरी हो जाएंगी। या घर की कुछ और बात आप कहना चाह रहे हैं? इवन इतना भरोसा इस बच्चे का प्रगाढ़ हो गया है दरबार के ऊपर कि कल मैं इससे ऐसी वार्ता कर रहा था, थोड़ा समय मिला था आधे घंटे का, तो मैं इसके साथ बैठा हुआ था, तो ये बोला कि देखो मामा, कोई घर में माने या ना माने, कोई इधर उधर अगर पूजा करे कुछ भी करेगा, तो मैं बाबा से रिक्वेस्ट करके मैं अपना डीएनए अलग करवा लूँगा, चाहे मुझे अलग से हवन करने पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ बाबा के हाथों में, मैं इधर उधर की फालतू की चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये इसका एक जो विश्वास प्रगाढ़ हुआ भगवान शिव के ऊपर और बाबा के ऊपर, मान सकते हैं कि हाँ जी बहाना रहा, लेकिन उस बहाने में एक हमारी सच्ची आस्था और जो हमारा प्रगाढ़ विश्वास जमता है वो इस बच्चे का अटूट वाला जमा है। अगर अभी भी हम इससे बोल दें कि हाँ अगर तू यहाँ रहेगा तो तेरे प्राण चले जाएं, तो कहेगा प्राण चले जाएं लेकिन मैं यहीं रहूँगा। ये वाला विश्वास इसका है। क्या गलती रह जाती है हम लोगों से, क्यों हम लोग के रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं? गलती हमारा अंधविश्वास। हम जो जैसे कहते हैं ना सर कि हम अभी भी ना उसी में जो भेड़ चाल में चले हुए हैं, जो हमारा अंधविश्वास चला हुआ, बुढ़िया पुराण जिसे कह देते हैं गाँवों में, जो चला दी उसी पे हम चले हुए हैं।
तो अब मैं बहुत लंबा उदाहरण तो नहीं दे सकता, बट चल्ला पे हमने हमारे जो बुज़ुर्गों ने गलती की है वही हम दोहरा रहे हैं। लेकिन मैंने ना 92 मैं खुद भोगी हूँ। 92 93 में मैंने किताब में पढ़ा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उस चीज़ को समझने में मुझे इतना लंबा टाइम लग गया कि 2021 में मई लास्ट वीक में मेरे को समझ में आया कि इस दोहे का उदाहरण क्या है, वो गुरुजी की कृपा है, इसका अर्थ क्या है। भगवान से बड़ा गुरु है। अगर गुरु चाहे तो अपने शिष्य का बाल बांका भी नहीं होने देगा। मैं गुरुजी को तहे दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भगवान, मेरे बुजुर्गों ने बताया ये शिव है, ये पार्वती है, ये वो है, कोई गलत चीज़ भी बता दी, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन नहीं, सही दिशा में अगर ले जाएगा तो सही गुरु ले जाएगा। हमें भगवान से पहले गुरु का चुनाव करना चाहिए कि क्या हमारा गुरु पूर्ण गुरु है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।